चलिए बढ़ते आगे। पीएम मोदी 23 साल से सत्ता में हैं और इस बार उन्होंने 7वीं बार शपथ ली है। 4 बार नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और 3 बार उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी देश के ऐसे नेता बन गए हैं जो अविजीत हैं, यानी कि मोदी को अब तक कोई हरा नहीं सका है। मोदी की 7वीं शपथ के पीछे उनके कड़े संघर्षों की लंबी दास्तां छिपी है। देखिए रिपोर्ट में। जज्बे और जुनून की ऐतिहासिक संघर्ष गाथा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी के सियासी सफर की अनसुनी दास्तां। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जिसने जनता के ख्वाबों को पूरा करने की ठानी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मोदी के शून्य से शिखर तक पहुंचने की कहानी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। 9 जून 2024 ये स्वर्णिम पल देश के इतिहास में दर्ज हो गया। नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के लिए देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचना आसान नहीं रहा। जवाहरलाल नेहरू के बाद पीएम मोदी लगातार तीसरी बार शपथ लेने वाले दूसरे प्रधानमंत्री बन गए हैं। यही नहीं, किसी संवैधानिक पद पर नरेंद्र मोदी की ये 7वीं शपथ है। इसके पीछे नरेंद्र मोदी की 23 साल की लंबी सियासी तपस्या, कड़ी मेहनत और ऐसा जुनून जुड़ा है जो चाहता है कि भारत विश्व के विकसित देशों की सूची में शुमार हो। संघ के प्रधानमंत्री के रूप में देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे वहां से ये तभी से इनका जो विजन है और जो इनकी पब्लिक में को समझने की जो इनकी क्षमता है वो अपने आप में अद्भुत है। इनकी क्षमताएं बाकी नेताओं से इनको अलग खड़ा करती हैं। पीएम मोदी चाहते हैं कि देश दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, जिससे देश का हर नागरिक सुखी हो सके। लिहाजा पीएम मोदी ने 2047 तक का रोड मैप तैयार कर रखा है। इस रोड मैप में विकास के हर पहलुओं को बारीकी से उकेरा गया है। 2024 के चुनाव में भले ही बीजेपी को बहुमत ना मिला हो, लेकिन उससे वो परेशान नहीं है। वो जानते हैं कि मोदी का नाम जनता के बीच स्थायित्व की गारंटी है, विकास की गारंटी है। मोदी के लिए जनता के दिलों में अभी भी अथाह प्यार है। किस तरीके से जनता सोचती है, जनता की बुनियादी समस्याएं क्या हैं, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है, कैसे लोग अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, कैसे जिंदगी और अर्थव्यवस्था को जोड़कर चीजें बेहतर हो सकती हैं, ये सारी चीजें वो मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने किया है। और जब से प्रधानमंत्री हैं तब से उन्होंने, आप देखिए, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले उन्होंने सफाई अभियान शुरू किया था। लोगों को लगा कि अरे एक इतना मेजोरिटी से चुना गया प्रधानमंत्री सफाई की बात कर रहा है। लोगों ने बड़ी खिल्ली उड़ाई थी, विपक्ष मजे लेता था। बहुत सी जगहों पे ऐसा हुआ था कि विपक्ष गंदगी फैला के कहता था ये तो सरकार की जिम्मेदारी है, मतलब जो लोग विरोधी दलों के समर्थक हैं। चुनावी सियासत अलग चीज है, इसमें किसका पलड़ा कब भारी हो जाए कोई नहीं जानता। वैसे कहा भी जाता है कि बीजेपी हर दिन चुनावी मोड में होती है। मोदी लगातार कहते रहे हैं कि उनका तीसरा कार्यकाल बड़े फैसलों वाला होगा। पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है। हालांकि इस बार मोदी के सामने चुनौती बड़ी है। 2024 में बीजेपी के घोषणा पत्र में एक देश एक चुनाव का वादा किया गया है। पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता इसे लागू करने की वकालत कर रहे हैं। यही नहीं, देश भर में सबके लिए एक समान कानून लागू करना बीजेपी के एजेंडे में रहा है। इस बार बीजेपी समान नागरिक संहिता लाने की कोशिश करेगी।
वहीं पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में विदेश नीति पर खासा जोर दे सकते हैं। इसके तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की लंबे वक्त से प्रतीक्षित स्थायी सदस्यता को साकार करने का लक्ष्य होगा। पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान भारत का विस्तार हो सकता है। पीएम मोदी के लिए इन कड़ी चुनौतियों को पार पाना आसान नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जब जुनून सिर पर सवार हो जाता है तो कोई काम मुश्किल नहीं होता। पीएम मोदी में वो दमखम है जिसके आगे हर पहाड़ बौना साबित हो सकता है। और जो अर्थव्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए, लोगों को कैसे एम्पावरमेंट किया जाए, कैसे गरीब आदमी को उसका हक उसके अकाउंट तक पहुंचाया जाए, इन तमाम चीजों को उन्होंने, भले ही उनकी एज 70 से ज्यादा है, लेकिन टेक्नोलॉजी की समझ और टेक्नोलॉजी को जिंदगी के बदलाव में इस्तेमाल, ये सारी चीज नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। बल्कि मैं कहूंगा कि भारत की राजनीति का पूरा डीएनए उन्होंने चेंज कर दिया है। 30 मई साल 2019 पीएम मोदी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। 303 सीटों के साथ नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी। इसके बाद पीएम मोदी तुरंत एक्शन में आ गए। पीएम मोदी की सरकार ने वो काम करके दिखा दिया जिसे करने से पहले दूसरी सरकारें सोच भी नहीं सकती थी, यानी कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाना। अगस्त 2019 में मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर ये साबित कर दिया कि इरादे और इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। यही नहीं, सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसे लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की मांग की गई थी। ये कानून नए संसद भवन में पारित किया गया। तो आप देखिए, मन की बात करना, रेडियो इन्होंने पुनर्स्थापित कर दिया भारत में। रेडियो एक तरीके से खत्म हो चुका था। ऑल इंडिया रेडियो फिर से रीएस्टेब्लिश कर दिया, दूरदर्शन को रीएस्टेब्लिश कर दिया। लोगों को समझ में आ गया कि अच्छी चीजें यहाँ भी हो सकती हैं। पीएम मोदी के लिए सबसे अहम काम राम मंदिर का निर्माण माना जा रहा है। बीजेपी की पूरी राजनीति राम मंदिर पर ही टिकी है। राम मंदिर निर्माण आम लोगों की भावनाओं से जुड़ा एक ऐसा मुद्दा रहा जिस पर पक्ष विपक्ष दोनों राजनीति करते रहे हैं। राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मुकदमे पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जिसके बाद 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में पीएम मोदी ने राम मंदिर का उद्घाटन किया। यही नहीं, 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा की ओर से पारित समान नागरिक संहिता विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक कानून बन गया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। उसके बाद केंद्र ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया। 2019 में पीएम मोदी का कार्यकाल काफी अहम रहा। पीएम मोदी के तमाम फैसले जो जनता से सीधे जुड़े थे उसे पूरा किया। लिहाजा पीएम मोदी जनता के दिलों में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। अपनी नीतियों में स्पष्टता, जो करना है उसमें क्लैरिटी, कठिन लक्ष्य और उस लक्ष्य को पाने के लिए तन मन धन से जुटना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह 3 बड़ी खूबियां रही हैं, जिन खूबियों के सहारे वह 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए और आज तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे हैं। 26 मई 2014 पीएम मोदी ने पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2014 में जब पीएम मोदी ने सत्ता संभाली, उसके बाद सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर उन्होंने शासन व्यवस्था में ऐसे बदलाव की शुरुआत की जिसे जनता ने हाथों हाथ लिया। समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए स्पीड और स्केल पर काम किया गया। आज भारत दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम आयुष्मान भारत का नेतृत्व कर रहा है। गरीबों को वित्तीय धारा में लाने के लिए पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य हर भारतीय का बैंक खाता खोलना था। अब तक 35 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले जा चुके हैं। इन खातों ने न केवल गरीबों को बैंकों से जोड़ा, बल्कि सशक्तिकरण के दूसरे रास्ते भी खोले। 2014 में पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। 2015 में पीएम आवास योजना को तेजी से आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया। काले धन पर रोक लगाने के लिए 2016 में नोटबंदी का फैसला कर पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया था।
2017 में देश की अर्थव्यवस्था को तेज गति देने के लिए जीएसटी लागू करने का फैसला किया। 2018 में मोदी सरकार ने पात्र लाभार्थियों के लिए आयुष्मान भारत योजना शुरू की, जिसके तहत पात्र लाभार्थियों को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं। 2014 में ही पीएम मोदी ने स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की। साथ ही नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया। यही नहीं, उज्ज्वला योजना के तहत करीब 7 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन दिए गए। यानी पीएम मोदी ने लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने को लेकर अहम काम किए। यही वजह थी कि 2019 के चुनाव में मोदी की सुनामी में पूरा विपक्ष बह गया था। आलोचक कुछ भी कहें, लेकिन जो उनकी क्वालिटी है वो बहुत ही अलग है और इसीलिए पहले मुख्यमंत्री और लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की वो शपथ ले रहे हैं और मुझे लगता है कि ये कार्यकाल भी उनका बहुत सक्सेसफुल कार्यकाल होगा। 26 दिसंबर 2012 नरेंद्र मोदी ने चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त उनकी उम्र 62 साल थी। इसी के 2 साल बाद नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। 4 बार किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है। मोदी के पास जनता का प्यार और पूरी पार्टी का विश्वास साथ था, लिहाजा वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। बीजेपी के दिग्गज नेता और उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी को पीएम मोदी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। साल 1985 में पीएम मोदी ने राजनीति में एंट्री की और बीजेपी से जुड़ गए। मोदी की सक्रियता को देखते हुए उन्हें पार्टी में जल्दी बड़ी जिम्मेदारियां मिलने लगी। 1988-89 में मोदी को गुजरात बीजेपी में महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसके बाद मोदी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां छूते गए। 1995 में मोदी को बीजेपी का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। 25 दिसंबर 2007 नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त उनकी उम्र 57 साल थी। पीएम मोदी का लक्ष्य गुजरात को विकास के मानचित्र के शीर्ष पर पहुंचाना था, लिहाजा उन्होंने इसके लिए जमकर मेहनत की, जनता के हितों का पूरा ख्याल रखा। मोदी के प्रयासों से ही गुजरात विकास की दौड़ में अग्रिम पंक्ति में पहुंच गया। 22 दिसंबर 2002 नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उस समय उनकी उम्र 52 साल थी। मोदी की कार्यशैली का ही नतीजा था कि 2002 के विधानसभा चुनाव में 127 सीटों पर जीत मिली और इस बार शपथ ग्रहण समारोह स्टेडियम में आयोजित किया। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पलट कर नहीं देखा। 7 अक्टूबर 2001 नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उस समय उनकी उम्र 51 साल थी। उन्होंने केशुभाई की जगह ली थी। मोदी को जब पहली बार संवैधानिक पद की जिम्मेदारी मिली, तब उनके सामने सिर्फ सरकार चलाने की ही नहीं, बल्कि गुजरात में बीजेपी की सरकार बचाने की और संगठन को एकजुट रखने की भी जिम्मेदारी थी। शपथ के 4 महीने बाद उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने तक मोदी मुख्यमंत्री बने रहे। वो देश में सबसे लंबे समय तक पद पर रहने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। पद संभालने के तुरंत बाद मोदी ने नौकरशाही को अपने तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले दिन कम से कम 10 कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह का वेब टेलीकास्ट भी हुआ था। मोदी 12 साल 227 दिन तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। यही नहीं, मोदी देश में सबसे लंबे वक्त पीएम रहने वाले चौथे नेता हैं। जवाहरलाल नेहरू 16 साल 208 दिन, इंदिरा गांधी 15 साल 350, मनमोहन सिंह 10 साल 4 दिन तक पीएम रहे थे। आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 बार लगातार प्रधानमंत्री पद की शपथ लिए, लेकिन वो आजादी का दौर था। आजादी के आज 75 साल बाद अगर कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार शपथ ले रहा है, तो निश्चित तौर पर उसकी नीतियां सबसे अलग है और जनता की उस पर मुहर है, ऐसा मुझे लगता है। 2001 में मोदी को मुख्यमंत्री चुनना बीजेपी के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हुआ। मोदी ने बीजेपी को बुलंदियों पर पहुंचा दिया। टीम न्यूज स्टेट।